हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। अगर आप बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में अपनी श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बार का पूरा सिलेबस वन बाय वन हम कवर करेंगे। तो आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं, एंशियंट थॉट्स इन द वेस्ट, प्री सोक्रेटिक्स थॉट्स, इपिक्यूरियंस स्टोरीज, प्लेटो एंड अरिस्टोटल्स। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम पश्चिमी राजनीतिक विचारकों की शुरुआत को पढ़ेंगे कि जो हमारे पश्चिमी राजनीतिक विचारक थे उनकी शुरुआत कैसे होती है, कौन कौन सी बातें थीं जिससे हमारा ये टॉपिक शुरू होता है। यानी राजनीति के बारे में लोगों ने शुरुआत में क्या सोचा था, यानी राजनीति है क्या चीज़, इसके बारे में जो हमारे ये आरंभिक विचारक थे उन्होंने क्या सोचा। राज्य और समाज कैसे होने चाहिए, कि हम जिस देश में हैं वो हमारा देश कैसा होना चाहिए, हम जिस समाज में रहते हैं वो हमारा समाज कैसे होना रहना चाहिए, न्याय क्या है। इसके अंतर्गत सबसे पुराने पश्चिमी विचारकों को कवर करती हैं। मतलब ये चैप्टर जो स्टार्टिंग में हमारे पुराने विचारक हैं उनको ये चैप्टर कवर करेगा। आगे के जो हमारे मॉडर्न विचारक आते हैं उनके बारे में नहीं, जो प्राचीन जिनसे हमारा ये राजनीतिक का हिस्सा शुरुआत होता है उन विचारकों के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो ये हमारा जो है प्री सोक्रेटिक्स थॉट्स, यानी जो हमारे सुकरात थे उनसे पहले के विचारक। सुकरात जब आए नहीं थे उसके पहले के कौन कौन से विचारक थे जिनसे हमारी राजनीति की शुरुआत होती है। तो प्रारंभिक विचारक जो थे वो थेल्स, एनेक्सीमेंडर, उसके बाद हमारे जो हेराक्लाइट्स, एनकेफेलस, पाइथागोरस। ये हमारे 1 2 3 4 5 ये हमारे 5 विचारक हैं जो मुख्य हैं। और इनसे हमारी जो है प्रारंभिक राजनीति की शुरुआत होती है। इन्होंने कौन से विचार दिए, किस विचार से हमारी राजनीति शुरू हुई। ये वे विचारक थे जो सुकरात के पहले आए और इन्होंने ऐसे ऐसे सवाल लोगों के सामने लाकर खड़े किए हैं जो सोचने पे मजबूर किए हैं। जैसे कि प्रकृति क्या है, यानी नेचर क्या है, दुनिया कैसे बनी है, ये दुनिया कैसे बनी है, मनुष्य और समाज का आधार क्या है। ये ऐसे सवाल हैं जिनमें ये दार्शनिक प्रश्न हैं जो हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं और जिनका समाधान हम बिना लॉजिक के कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर ये हमारे जो विचारक हैं देते हैं। आगे देखते हैं कि इनका महत्व क्या है, आखिर हमको इनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ें इन्हें हम। इन्होंने राजनीतिक और दर्शन को तर्क से समझना शुरू किया। यानी ऐसे ही कहीं पर आपने लिखी हुई बातें को जैसे मान लिया, ऐसे नहीं। इन्होंने चीज़ों को तर्क के आधार पर समझा। बिना तर्क के चीज़ों को यकीनी नहीं करते थे, उसे परखते थे, अपने अनुभव से ज्ञात करते थे, उसके बाद ही किसी भी चीज़ को मानते थे। जैसे हम समझते हैं कि मतलब जब आप चीज़ों को केवल सुनकर या मानकर नहीं बल्कि सोच समझकर उसके क्या कारण, क्या परिणाम होंगे, ये देखकर सवाल पूछकर समझने लगें, तो समझ लीजिए कि आप चीज़ों को तर्क के आधार पर मानते हैं। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ कि कोई नेता कहता है कि मैं देश के गरीबों के लिए काम करता हूँ, मेरा काम है गरीबों का उत्थान करना। अब इस बात को सुनकर हमें सीधे-सीधे नहीं मानना है कि नेता ने जो कह दिया हमने उसे मान लिया। हमें उस नेता से पूछना है कि आपने कौन-कौन से काम किए हैं? आपके काम का क्या परिणाम हुआ? आपका काम कितने लोगों तक पहुँचा? या आपके काम का कोई सबूत है, कोई आंकड़ा है जो आप हमें दिखा सकते हैं? जब आप इस तरीके से किसी भी चीज़ को पूछकर, समझकर तब उसे मानते हैं, तब हम बोलते हैं कि आप तर्क करना सीख गए हैं। तो इन्होंने लोगों को तर्क करना सिखाया और खुद तर्क के आधार पर चीज़ों को खोजा, बताया। और दूसरा उदाहरण जैसे आप समझ सकते हैं दार्शनिक। पहला वाला उदाहरण राजनीतिक था, दूसरा उदाहरण हम आपको दार्शनिक बताएँगे। दार्शनिक उदाहरण में जैसे कहीं पे लिखा होता है कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। अब दार्शनिकों ने इस बात को ऐसे ही नहीं यकीन किया।
उन्होंने फिर सवाल ला के खड़ा किया कि अगर भाग्य में जो लिखा है वही होगा, तो फिर जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में? क्या वास्तव में मेहनत करने से हमारी लाइफ बदलती, हमारा जीवन बदलता है? तो ऐसे प्रश्नों का सवाल, ऐसे प्रश्नों के जवाब तर्क के आधार पर उन्होंने कैसे, क्या किया, इन सब सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे। अब समझते हैं कि राजनीतिक अर्थ, उनके नज़रिए में राजनीति का अर्थ क्या था? वे सीधे सरकारी व्यवस्था पर लिखते नहीं थे। ऐसे ही सरकारी व्यवस्था जो भी देखा, जो भी सुना उसको ऐसे ही नहीं मानते थे। उन्होंने तर्कने के तरीके से शुरुआत हुई कि राजनीति और समाज भी तर्क से समझे जा सकते हैं। उनके जो लॉजिकल तरीके थे, यानी जो उनके सोचने के समझने के तरीके थे, उसके आधार पर पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि राजनीति और समाज भी तर्क से समझे जाते हैं। यानी हम इनको भी तर्क के आधार पर समझकर ही आगे काम कर सकते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे ऊपर हमें थेल्स, हेराक्लिटिक्स और पाइथागोरस, ये तीनों प्राचीन विचारक, इन्होंने क्या कहा तो उसके बारे में हम समझते हैं। ये लोग दुनिया को तर्क और अनुभव से समझना चाहते थे। ये ऐसे ही सुनी सुनाई बातों को यकीन नहीं करते थे कि दुनिया कैसे चलती है, राजनीति कैसे बदलती है। ये सारी चीज़ें सोच विचार और लॉजिक से समझने की शुरुआत इन्हीं से हुई। जैसे थेल्स का कहना था कि ये तीनों का मानना था कि हर चीज़ का एक मूल तत्व होता है। मतलब दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनका एक मूल तत्व होता है। थेल्स कहते हैं कि सब कुछ पानी से बना है। अब इनका इस तरीके से कहने का मतलब ये था कि जैसे ये आपको घड़ी दिखाई दे रही है, इस घड़ी का मूल तत्व क्या है? इस घड़ी का मूल तत्व, इसमें कोई ब्लैक पदार्थ तो होगा जो ज़्यादा मेजॉरिटी में दिखाई दे रहा है। तो यानी इस पदार्थ या तत्व का जो मूल तत्व है, मूल जड़ है, वो कोई काला रंग का पदार्थ है जिससे ये पूरी तरीके से निर्माण हुआ है। अब जब हम इसको नष्ट करेंगे तो भी वही चीज़ भारी मात्रा में इसमें से निकलेगी जो इसका बेसिक आधार है। ठीक है। अब हम समझते हैं दूसरा, जो हेराक्लिटिक्स बोलते हैं कि सब कुछ लगातार बदल रहा है। उनका ऐसा कहने का मतलब ये था कि जैसे मौसम बदलते हैं, इंसान की उम्र बढ़ती है, उसी तरीके से हमारी राजनीति भी बदलती रहती है। पहले राजा शासन करते थे, आज लोकतंत्र है और आगे और कोई सिस्टम होगा। अब पाइथागोरस कहते हैं कि दुनिया संख्या और नियमों से चलती है। यानी इस दुनिया को प्रॉपर अच्छे तरीके से तभी चलाया जा सकता है जब इस दुनिया में कोई नियम कानून हो, यानी ट्रैफिक के रूल्स, उसके बाद हमारे जो भी हैं डिसिप्लिन, अनुशासन, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस है, संविधान है, ये सारे नियम ही कानून हैं जिनके आधार पर ये देश रेगुलेट होता है। तो इनकी ये तब की बातें आज हमारे वर्तमान जीवन पे भी लागू होती हैं। अब आप सोचिए कि ये विचारक कैसे थे, कि इनके ये विचार आज भी हमारे जीवन को, हमारी राजनीति को प्रभावित करते हैं। अब चलते हैं आगे। दुनिया और राजनीति को सिर्फ परंपरा और मान्यताओं से नहीं, बल्कि तर्क, अनुभव और नियम से भी समझा जा सकता है। तो इन विचारकों ने ये बताया कि दुनिया को और राजनीति को हम सिर्फ मान्यताओं से नहीं, बल्कि तर्क, अनुभव और नियम से भी समझ सकते हैं। कि जैसे अब दिया है इपिक्यूरियस का विचार। अब अगले जो विचारक हैं इपिक्यूरियस हैं। इन्होंने क्या विचार दिया? विचार का मतलब इनके दिमाग की उपज। इन्होंने देश, दुनिया और समाज के बारे में क्या सोचा, उन्होंने अपने विचार को लिखा, दुनिया को दिखाया। जब ये जीवन में, हर इंसान के जीवन में घटित होने लगती हैं, तब ये विचार प्रासंगिक हो जाते हैं, यानी सब उसे मानने लगते हैं। तो इसी चीज़ को विचार कहते हैं। ये कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य सुख, शांति और डर से मुक्त जीवन है। कि एक इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वो सुखी रहे, उसका मन शांत रहे और वो डर से मुक्त रहे। और राजनीति का काम क्या होता है कि लोगों को डर से मुक्त रखना, उनको असुरक्षा महसूस कराना और हिंसा से बचाना। तो इनका ये मानना था।
अब इन्होंने पहली चीज़ इनका जो सबसे बड़ा उद्देश्य और लक्ष्य क्या था? जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि एपिक्यूरियम का सिद्धांत बताइए, तो एपिक्यूरियम का सिद्धांत ये था कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य जो है वो सुखी और शांत रहना है, इनके हिसाब से। अब पहली चीज़ इन्हों बोलते हैं कि मतलब सच्चा सुख ज़रूरी है। एक इंसान की ज़िंदगी में सच्चा सुख बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान को ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे मन की शांति हो। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप दाल-रोटी खा के अपने घर में सुखी से चैन की नींद और मन प्रसन्न होके सोते हैं, तो आप उस इंसान से कई गुना बेहतर हैं जिसके पास महँगी गाड़ियाँ हैं, महँगी मतलब एक हाई सोसाइटी का पर्सन लेकिन उसके पास मन की शांति नहीं है। तो वो इस विचार पे जोर देते हैं। आगे फिर